मोदी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की सुगबुगाहट तेज क्या हुई, पूरे देश में वक्फ बोर्ड पर ही चर्चा शुरू हो गई। बदलाव का बिल अभी संसद में पेश भी नहीं हुआ है कि इसके समर्थन और विरोध में आवाजें बुलंद होनी शुरू हो गई। देश भर के वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बात होने लगी है। ऐसे में बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। हर कोई ये जानना चाहेगा कि आखिर यूपी में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, उन संपत्तियों की मौजूदा वक्त में कीमत क्या है, इनका इस्तेमाल क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और कौन कर रहा है। उससे पहले ये जान लीजिए, देश भर के तमाम राज्यों को मिलाकर कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। बात यूपी की करें तो यहाँ मुस्लिमों के दो समुदाय शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की अलग संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति अलग है। तो सबसे पहले बात यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं। इनमें कुछ ऐसी भी संपत्तियां हैं जो ऐतिहासिक महत्व की हैं, जैसे टीले वाली मस्जिद लखनऊ, जामा मस्जिद लखनऊ, नादान महल मकबरा लखनऊ, शाही अटाला मस्जिद जौनपुर, दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, धरहरा मस्जिद वाराणसी। इसी तरह शिया वक्फ बोर्ड के पास भी यूपी के तमाम छोटे बड़े शहरों में संपत्तियां फैली हैं। इनमें बहुत सारी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास कुल 15,386 संपत्तियां हैं। इनमें कुछ संपत्तियां ऐतिहासिक हैं। ये कई प्रमुख शहरों में फैली हैं, जैसे बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ, इमाम बाड़ा किले मुअल्ला रामपुर, मकबरा जनाबे आलिया रामपुर, इमाम बाड़ा काशबाग रामपुर, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद, दरगाह आलिया नजफ़े हिंद बिजनौर, मजार शहीद सालिस आगरा। जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी होगी कि वक्फ की संपत्ति दरअसल होती क्या है। मुसलमानों में वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति के मुनाफे को राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। साल 1955 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से मिले आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए। इसी वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करने वाले वक्फ बोर्ड के एक्ट में मोदी सरकार बदलाव करना चाहती है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब इस बदलाव वाले बिल को संसद में पेश किया जाना है। चर्चा है कि मौजूदा कानून में 40 से अधिक बदलावों वाला संशोधन विधेयक संसद में लाया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।